हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 13 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं और आपके ये सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की क्लास रहने वाली है। तो आपको क्लास को पूरी अंत तक देखना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं हो सकती, यानी कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसमें जो सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता को, तो कौन नहीं कर सकता? तो ये आपका नहीं कर सकता कौन? हाइड्रोजन। कौन नहीं कर सकता आपका? हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु? तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन हो जाएगा आपका? मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल का जो संबंध है ये आपका हो जाएगा वसा से। किससे हो जाएगा आपका? वसा से। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग ऑक्टिव दिया, यानी कि किसने लॉ ऑफ ऑक्टिव दिया? तो किसने दिया? तो मेरे फ्रेंड्स आपका न्यूलैंड्स ने दिया। ठीक है, किसने दिया? आपका न्यूलैंड्स ने। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए, एक पिंड पर किया गया कार्य खालिस्तान होता है। तो फ्रेंड्स एक पिंड पर जो किया गया जो कार्य होता है वो कैसा होता है? तो केवल एक मापक राशि होती है। क्या होता है? केवल एक मापक राशि होती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता? तो कौन सा अम्ल है फ्रेंड्स जो अंगूर में नहीं पाया जाता? तो फ्रेंड्स आपका जो अम्ल है ये आपका हो जाएगा सीट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा आपका? सीट्रिक अम्ल, जो आपका अंगूर में नहीं पाया जाता। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का जो वजन है वो क्या होगा? तो हमारे शरीर का जो वजन है ये आपका घट जाएगा। ठीक है। अगर हमारी जो पृथ्वी की जो मतलब घूर्णन जो गति बढ़ जाएगी तो हमारा जो वेट है वो घटने लगेगा। ठीक है, घट जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, 1817 ईस्वी में खालिस्तान में समान गुणों वाले तत्वों को समूह को में क्रमबद्ध करने का जो प्रयास है वो किसने किया? तो प्रयास आपका किसने किया? डोबे राइनर ने। किसने किया? आपका डोबे राइनर ने। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? तो हमारे शरीर में रक्त के थक्के जमने में देरी हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन के की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने में होती है। ठीक है, तो इसका बात का आपका पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से, यानी कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की? तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की जो अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत की? तो फ्रेंड्स आपकी प्रस्तुत की माइकल फेराडे ने। किसने प्रस्तुत किया? आपकी माइकल फेराडे ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच जो आपका प्रत्यारोपण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्या? आइसोग्राफ्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? आइसोग्राफ्ट। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में आपका हो जाएगा मैलिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा आपका? मैलिक अम्ल। किसमें पाया जाता है? आपका सेब के अंदर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है। तो फ्रेंड्स स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी स्टेपीज। ठीक है। स्तनधारी कौन होते हैं? हमारे मानव। ठीक है। मानव में सबसे छोटी आपकी हड्डी पाई जाती है स्टेपीज। ठीक है। हमारे कान के अंदर पाई जाती है, ये भी पता होगा आपको। और हमारे कान होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, हमारे कान होते हैं दो। और हमारे कान के अंदर आपकी तीन हड्डियां होती है। हमारे कान के अंदर कौन कौन सी हड्डियां होती है? हमारी तीन हड्डियां होती हैं।
कौन-कौन सी? मेलस, ठीक है? एक आपकी होती है मेलस, ठीक है? एक होती है आपकी इनकस, कौन-सी होती है आपकी? इनकस। और तीसरी आपकी हड्डी होती है स्टेपिज, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए त्रिकानून किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो त्रिकानून किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये आपका डोबे राइनर के द्वारा प्रस्तावित किया गया। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? आपका डोबे राइनर के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए दूरी का सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स दूरी का जो सूत्र है वो क्या है? तो ये आपका हो जाएगा गति गुणा समय। क्या हो जाएगा आपका? गति गुणा समय, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ दबाव, यानी कि किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ दबाव उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपाती होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हुक का नियम। आपने हुक का नियम पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हुक का नियम, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? जो आवर्त सारणी है ये आपकी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये आपकी दी गई थी दमित्री मेंडलीव के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी आपकी ये? दमित्री मेंडलीफ के द्वारा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए पृथ्वी एक बड़ी, यानी कि पृथ्वी पर एक बड़े उल्का पिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो किसकी देन है? तो ये आपका होने वाला है क्या? लुइस अल्वारेज। किसकी देन है? आपका लुइस अल्वारेज का, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए निम्न में से कौन से तत्वों के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो कौन से तत्व के जो लवण होते हैं वो सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो ये आपके होते हैं सोडियम के। किसके होते हैं? आपके सोडियम के। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो फ्रेंड्स टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सैलिक। कौन सा हो जाएगा टमाटर में? आपका ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया वो क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लासों के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे और कंपटीशन एग्जाम के लेवल से आपको बहुत ही अच्छे जीके और जीएस के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, ठीक है? देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान होते हैं? यानी कि किसमें सोडियम के समान आपके गुण होते हैं, ठीक है? न्यूलैंड्स के अष्टयम नियम के, यानी कि न्यूलैंड का आपने अष्टक नियम पढ़ा होगा। और आपका जो अष्टक नियम क्या है? यानी कि जो पहले वाले तत्व होते हैं उसके जो गुण होते हैं वो आपके 8वें वाले तत्व के गुण के समान होते हैं। ये आपका क्या है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा आपका? लिथियम, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी एक इकाई नहीं है? तो कौन सी दूरी आपकी एक इकाई नहीं है? तो ये आपकी हो जाएगी लॉन्ग सिंक, यानी क्या हो जाएगी आपकी? लॉन्ग सिंक, जो कि आपकी इकाई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमक यानी कि संक्रमण धातु नहीं है? तो कौन सी नहीं है धातु? तो ये आपकी हो जाएगी रेडियम। कौन सी नहीं है आपकी? रेडियम। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए हेलोजन में यानी कि हेलोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हेलोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो ये आपके होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? क्यों? गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए चाल का मूल मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स चाल का मूल मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकंड, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए
निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण प्लेगरा रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है प्लेगरा रोग? तो ये आपका होता है नियासिन की कमी से। किसकी कमी से होता है आपका? नियासिन की कमी से प्लेगरा रोग आपका होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, धातु और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही नहीं है? तो कौन-सा युग्म है जो आपका सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा पारा। देखिए, कोबाल्ट स्मेलाइड नहीं हो सकता, ठीक है? सोनू यानी कि सोना क्लोवेराइट नहीं हो सकता, ठीक है? सॉरी हो सकता है, यानी कि आपके हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपका जो पारा है, ये आपका ग्रेनोकाइट नहीं हो सकता। एल्युमिनियम आपका जो है क्रोलाइट हो सकता है, ठीक है? यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी होती है। तो धातु कौन-सी है जीवाणुरोधी? तो ये आपकी हो जाएगी कॉपर। कॉपर आपकी कौन-सी धातु है? आपकी जीवाणुरोधी। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है जो आपका कोबालमिन है? तो कौन से नाम है कोबालमिन? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन बी12 का। किसका नाम है आपका विटामिन बी12 का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमारे पास यही थे जीके और जीएस की क्लास, जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी, क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। सब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।